जय सिया राम। और आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए संस्मरण के साथ, जो कि सादर समर्पित है हमारे सद्गुरुदेव युग तुलसी पंडित राम किंकर उपाध्याय जी को, और इसके लेखक हैं अनिरुद्ध त्रिपाठी अशेष। इस संस्मरण का शीर्षक है प्रभु कृपा सूर्य पंडित राम किंकर जी। तो चलिए शुरू करते हैं। जिसके समक्ष तिमिर का टिक पाना असंभव था, आज मैं उसी सूर्य को श्रद्धार्घ्य देने जा रहा था। उस मूर्तिमान प्रभु कृपा सूर्य का नाम था पंडित राम किंकर उपाध्याय। श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार के लिए वे तुलसी के अवतार थे। शत शत नमन है पोद्दार जी की इस दृष्टि को। परम पूज्य पंडित जी रामचरितमानस के परंपरागत वक्ताओं से पृथक दैवीय कोटि के थे। वे धर्म की अंधविश्वास जन्य भूमि पर नहीं, आत्मानुभूति के अरुणाचल पर खड़े थे। इसलिए उनकी ज्ञान किरणें मानव मन के कोने कोने तक में व्याप्त अज्ञानता के अंधकार को विनष्ट करने में समर्थ हुई हैं। रामचरितमानस के वे एकमात्र और प्रथम वक्ता हैं जिन्होंने उसके समस्त पात्रों में मनुष्य को स्वयं देखने की दृष्टि प्रदान की। व्यक्ति के मन रूपी मैं दानव द्वारा निर्मित प्रवृत्तियों की लंका का सम्राट बने बैठे मोह रूपी रावण, अहंकार रूपी कुंभकर्ण और काम रूपी मेघनाद आदि दुर्गुणों को जीव रूपी विभीषण के समक्ष उजागर कर उसे श्री हनुमान जी जैसे संत का आश्रय ग्रहण कर भगवान श्री राम की ओर यात्रा करने के लिए प्रेरित किया। वे अपने श्रोताओं को चेतना का यह दर्पण थमाते हैं जिसमें उसका सांसारिक और आध्यात्मिक स्वरूप समवेत रूप से साफ साफ प्रतिबिंबित हो उठता है, और उन्हें अपने धर्म, कर्म और चरम लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में प्रगति करने की आध्यात्मिक शक्ति और आत्मविश्वास की प्राप्ति होती है। निसंदेह आप इस युग के आध्यात्मिक गुरु रहे हैं। वस्तुतः जो वाणी सत्य का बोध कराकर व्यक्ति की चेतना को असत्य के प्रति वियोग तथा सत्य के प्रति संयोग का सुयोग प्रदान करने में समर्थ है, उसी को उपनिषदकार ने सद्गुरु की दीक्षा और उपदेश कहा है। संयोग दीक्षा वियोगोपदेशा। मैंने अपना स्कूटर सर्किट हाउस नॉर्थ वेस्ट एरिया स्थित एक भव्य बंगले के मुख्य द्वार के समीप रोका। ठीक से याद हो तो यह नगर के प्रतिष्ठित और गणमान्य व्यक्ति श्री रमेश अग्रवाल जी का आवास था। पूज्य पंडित जी यहीं ठहरे थे। मुख्य द्वार का फाटक आगंतुकों के स्वागतार्थ बाहें पसारे खड़ा था। लॉन में तरह तरह के फूल मुस्कान बिखेर रहे थे। बैठक में शहर के तमाम विशिष्ट और वैभवशाली व्यक्तियों का समूह पूज्य पंडित जी के दर्शनार्थ फर्श पर बिछी कीमती कालीन पर प्रतीक्षारत बैठा था। मैंने अपने हाथ में श्री भरत चरित्र पर आधारित सद्य प्रकाशित महाकाव्य प्रेमायण की एक प्रति पूज्य पंडित जी को निवेदित करने हेतु ले रखी थी। तभी पूज्य पंडित जी अपने कक्ष से बाहर निकलते हुए दिखाई पड़े। उम्र ढलान पर भी उनका सौंदर्य अपूर्व था। शरीर पर कौशेर राजसी परिधान, रेशमी उत्तरीय,
उंगलियों की पोरों में जगमगाती रत्न जड़ित स्वर्ण मुद्रिकाएं, आराध्य के अहोभाव में डूबी हुई सी अर्धोन्मीलित विशाल आँखें और आध्यात्मिक तेज से दीप्त मुखमंडल। बाहर कदम रखने के साथ ही उनके होठों से नितांत आत्मीय शब्द फूट पड़े। आइए त्रिपाठी जी, कैसे हैं? गत वर्ष भी तो आप आए थे ना? प्रेमायन का क्या हाल है? कहते हुए वे सोफे पर बैठ गए थे। सारी बैठक उनकी उपस्थिति से आलोकित हो उठी थी। उनकी दृष्टि अब भी मुझ पर केंद्रित थी। उनके स्वागत में उठ खड़े हो गए श्रद्धालु अब बैठ चुके थे। सबकी नज़रें मेरी ओर मुड़ गई थीं। पूज्य पंडित जी की कृपा दृष्टि ने मुझे सहसा विशिष्ट बना दिया था। सचमुच मैं पिछले वर्ष भी उनके दर्शनार्थ आया था। मैं यह सोचकर विस्मित था कि जिनके शिष्यों और भक्तों की सूची में बिड़ला परिवार जैसे उद्योगपतियों के नाम अंकित हैं, उनकी स्मृति में मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति को कैसे जगह मिल गई थी? क्यों याद था मैं? महाकाव्य लिखकर मैं महाकवि बन गया था क्या? मेरा अहंकार अंगड़ाई लेने लगा था। तभी मेरे भीतर कोई खिलखिला कर हंस दिया था। तुम्हारी नहीं, यह भरत की विशेषता है। पूज्य पंडित जी के आराध्य के परम प्रिय की। जिस भरत के गुणों के प्रचार प्रसार का कार्यभार एक सेवक की तरह स्वयं भगवान राम ने अपने हाथों में लिया था, उसी राम के अनन्य भक्त और गुण गायक पूज्य पंडित जी की दृष्टि से भरत का गुणगान करने वाला व्यक्ति ओझल कैसे रह सकता था? अनुपम थी यह राम भक्ति। मेरा अहंकार गलने लगा था। कहाँ खो गए त्रिपाठी जी? पूज्य पंडित जी के संबोधन ने मेरी चिंतन तंद्रा भंग की थी। उनके चरणों में प्रणाम निवेदित कर मैंने प्रेमायन की प्रति उनके हाथों में थमा दी थी। किंतु यह क्या? एक बार मैं पुनः हतप्रभ हुआ था। इससे पूर्व भी मैंने अनेक ख्याति लब्ध विद्वानों साहित्यकारों को प्रेमायन की प्रतियां भेंट की थीं, किंतु उन साहित्य साधकों में भी मैंने एक साहित्यिक कृति के प्रति समादर का ऐसा सात्विक भाव नहीं देखा था। पूज्य पंडित जी ने प्रेमायन को अपने दोनों हाथों से अंजलिबद्ध होकर स्वीकारा था तथा फिर उसे अपने सिर पर रख लिया था। ठीक वैसे ही जैसे राम की चरण पादुकाओं को भरत ने अपने सिर पर धारण किया था। बड़ा विलक्षण दृश्य था। ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं भगवान राम ने प्रेमायन को साक्षात भरत की प्रतिमूर्ति समझकर अपने सिर से लगा लिया हो। राम प्रेम का ऐसा अद्भुत रूप मैं पहली बार देख रहा था। स्वयं उस कृति का रचनाकार होकर भी उसके प्रति ऐसा सम्मान मैं कभी व्यक्त नहीं कर सका था। कुछ क्षणों तक इसी भाव स्थिति में रहने के बाद उन्होंने प्रेमायन को पुनः हाथों में उतारा था और उसका अवलोकन करते हुए जो कुछ कहा था उसमें रचनाकार के प्रति उनकी साहित्य साधना, प्रकाशन और विक्रय से जुड़ी विसंगतियों की पीड़ा
मुखर हुई थी। त्रिपाठी जी क्या करते हैं? शिक्षक हूँ, एक निजी शिक्षण संस्थान में, मैंने उत्तर दिया। तब तो आपने अब तक के उपार्जित धन को प्रेमायन के प्रकाशन में लगा दिया होगा। इसके बाद उन्होंने जो कुछ कहा था वह साहित्य साधकों के लिए मूल्यवान उपदेश था, किंतु ऐसी रचनाएं स्वांता सुखाए होती हैं और लोक मंगल के लिए एक रचनाकार को इसी पवित्र भावना से लिखना भी चाहिए, क्योंकि किसी प्रकार की कामना से प्रेरित रचना धर्मिता, लोक मंगल के अपने साहित्यिक उद्देश्य से भटक सकती है। पूज्य पंडित जी की इच्छा थी कि मैं प्रसाद लेकर ही वापस लौटूं। मैंने उनके साथ कक्ष में प्रवेश किया था, जो कक्ष कम मंदिर अधिक था। भगवान श्री राम और हनुमान आदि के विभिन्न मनोहारी चित्रों से सुशोभित उस कक्ष में अचानक मेरा ध्यान श्रेष्ठ परिधान में अपूर्व सौंदर्य की स्वामिनी, किंतु आध्यात्मिक आभा से दीपित, मोहादि दोषों को हरने वाली साक्षात सच्चिदानंद भक्ति की तरह नाम जप की शांत मुद्रा में पद्मासीन एक महिला की ओर गया। साथ वह मंदाकिनी दीदी थीं, यथा नाम तथा गुण को चरितार्थ करती हुई कली कलुष नाशिनी, सचमुच की मंदाकिनी। उन्होंने अनकहे ही पूज्य पंडित जी की इच्छा आदेश को जान लिया था। आसन से उठकर उन्होंने एक नन्हा सा रेशमी वस्त्र पूज्य पंडित जी के हाथों में थमा दिया था। यह दृश्य मेरे लिए कम आह्लादकारी नहीं था। पूज्य पंडित जी ने उस रेशमी वस्त्र में प्रेमायन को बड़ी श्रद्धा भावना से लपेटा था और फिर उसे प्रभु श्री राम के चित्र के सम्मुख रख दिया था। फिर पूज्य पंडित जी के निर्देशन में जो सामूहिक स्तवन, स्तुति वाचन एवं आरती गायन प्रस्तुत हुआ, उसे देख और सुनकर मैं बहुत भावुक हो उठा था। पूज्य पंडित जी की निरहंकारिता और अभिमान शून्यता का रहस्य अब मेरी समझ में आ चुका था। पुत्रैषणा एवं वित्तैषणा पर विजय प्राप्त करनी तो कठिन है ही, सर्वाधिक कठिन है लोकैषणा को जीतना, किंतु पूज्य पंडित जी इसके अपवाद थे। मुझे याद आया, किसी आत्मीय ने उनसे कहा था, भारत के अधिकांश मानस प्रवक्ता आपके द्वारा व्यक्त भावों विचारों को अपना कहकर बोल रहे हैं। आपके विचार आपके प्रकाशित साहित्य ग्रंथों में संकलित भी हैं। आपका आदेश हो तो उनके इस असंवैधानिक और अनैतिक कृत्य के प्रति मुकदमा कर दिया जाए। सुनकर वे हंस पड़े। उन्होंने फिर कहा था, सत्य तो सत्य है, उसे अपने पराये की सीमाओं से कैसे आबद्ध किया जा सकता है। फिर मैंने कोई नई बात तो नहीं कही है, क्योंकि वह कभी पुरानी ही नहीं थी। सत्य शाश्वत है, सार्वभौम है। हो सकता है सत्य की अनुभूति दोनों ने साथ साथ की हो, किंतु अभिव्यक्ति का संयोग मुझे सर्वप्रथम प्राप्त हो गया हो और उन्हें बाद में। अतः उस सत्य पर सिर्फ मेरा अधिकार कैसे हो सकता है? वह तो सबका है, सब उसके हैं। किसी ने आरती की थाली मेरे सम्मुख कर दी थी। मैंने आरती ली। पूज्य पंडित जी ने मुझे बुलाया और प्रसाद मेरी हथेली पर रख दिया। ईश्वर के सगुण साकार रूप के प्रति उनकी इस श्रद्धा भक्ति को देखकर सहज ही विश्वास कर पाना कठिन था कि आप वही पंडित जी हैं जो सीतान्वेषण के समय
संशय और प्यास के आकुल बंदरों के लिए जल की खोज में हनुमान के चढ़ी गिरी शिखर चहु दिशि देखा की कथा को आधार बनाकर योग दर्शन के षट चक्र भेदन जैसे दुर्बोध विषय की विलक्षण और सुबोध व्याख्या सहज ही कर जाते हैं। लौटने के पूर्व मैंने एक बार पुनः पूज्य पंडित जी के चरणों में अपना सिर रख दिया था और मन ही मन कहा था, आपका स्पर्श पाकर ज्ञान, भक्ति, कर्म और योग, ईश्वर प्राप्ति की समस्त विधियां धन्य हुई हैं, फिर मैं क्यों नहीं हो सकता। आपको पुनः पुनः प्रणाम है। इसके साथ ये संस्मरण पूर्ण होता है। और कहीं ना कहीं आज मुझे एक बात समझ में आई है कि अगर कोई मुझसे कहे कि महाराज जी के प्रति मैं अपने संस्मरण को सुनाऊं, तो मैं शायद फील तो बहुत कुछ कर सकती हूँ, लेकिन उसे एक्सप्रेस नहीं कर सकती अच्छे से। तो एक ये उच्च कोटि के साहित्यकार, भक्त और भावुक हृदय व्यक्ति हैं ये, जिन्होंने इतनी अच्छे से ये संस्मरण लिखा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि साक्षात महाराज जी सामने हैं और फिर से वही सारे दृश्य साकार हो उठे हैं और फिर से वही आनंद फिर से मिल रहा है, जिसमें कोई कमी नहीं है, जरा सी भी कमी नहीं है उस आनंद में। तो मैं दिल से बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं फिर से नाम देख लूँ। अनिरुद्ध त्रिपाठी अशेष जी के प्रति बहुत कम लोग ऐसा संस्मरण महाराज जी के प्रति निवेदित करते हैं जैसा इन्होंने करा है, और महाराज जी की साक्षात कृपा है इनके ऊपर, और उस कृपा की छींटें हम लोगों के ऊपर भी पड़ गई हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको भी ऐसी ही अनुभूति हुई होगी जैसी मुझे हुई है, और कृपया कमेंट्स में ज़रूर अपने भावों को प्रकट करें। इसी के साथ विदा लेती हूँ। जय श्री सीताराम। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान अमर हैं। जय जय श्री सीताराम।